वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आज की हमारी पूरी कहानी पुराने समय से चली आ रही छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक समय की बात है, एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आंखों में आंसुओं की नदियां बहा दी थी। उस महामारी ने लोगों के मन में एक भयानक डर बैठा दिया था, जिसके कारण जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया था, उनके गले रो रो कर कमजोर हो चुके थे। इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, सुखिया और उसके पिता। बच्ची के पिता उसको बार बार बाहर खेलने से मना करते, लेकिन वे नहीं मानती और खेलने के लिए बाहर चली जाती। लेकिन जब भी वे अपनी बेटी को बाहर खेलते देखता तो उसका दिल डर के मारे कांप उठता और वह यही सोचता रहता, कहीं उसकी बेटी भी इस महामारी की चपेट में ना आ जाए। लेकिन बच्ची के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन उसने देखा कि उसकी बेटी का शरीर बुखार से तप रहा है और उसके शरीर पर महामारी के लक्षण भी थे। उस बच्ची ने अपने बुखार के दर्द में अपने पिता से कहा, बाबा, मैं देवी के प्रसाद का एक फूल चाहती हूँ ताकि मैं ठीक हो जाऊं। सुखिया का गला इतना कमजोर हो गया था कि उसमें से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसके शरीर का हर एक अंग कमजोर हो चुका था। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था और चिंता में डूबे हुए बच्ची के पिता को ना तो ये पता लग पा रहा था कि कब सुबह हुई और कब आलस से भरी हुई दोपहर डल गई, कब सुनहरे बादल में सूरज डूबा और शाम हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्ची का पिता सुखिया के चिंता में इतना डूब गया था कि उसे किसी बात का होश नहीं था। उसे चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था और उसे लग रहा था जैसे इतना बड़ा अंधकार उसकी मासूम सी बेटी को निगलने आ रहा है और ऊपर से विशाल आकाश में चमकते हुए तारे उसे जलते हुए अंगारे लग रहे थे, जिसकी चमक से उसकी आंखें झुलस जाती। उसके साथ ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि बच्ची का पिता उसकी चिंता में इतना खो गया था कि वे सोना ही भूल गया था, जिसके कारण उसकी आंखें झुलस रही थी। जो बच्ची कभी भी एक जगह पर शांति से नहीं बैठती थी, वही आज कभी न टूटने वाली शांति धारण किए हुए चुपचाप पड़ी थी। तभी वे अपनी बेटी के लिए प्रसाद लेने मंदिर चला गया। मंदिर पहाड़ की चोटी पर था। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणें पड़ने से सोने की तरह चमक रहे थे। मंदिर के अंदर और बाहर का माहौल ऐसे लग रहा था जैसे कोई उत्सव हो। सभी भक्त अपनी मंडली में मधुर आवाज में एक सुर में भक्ति के साथ देवी माँ की आराधना कर रहे थे। ये सब सुनकर उसके मुंह से भी देवी माँ की आराधना निकली। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनजान शक्ति उसे मंदिर के अंदर धकेल रही है। मंदिर के अंदर पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथ से दीप और फूल लिए और देवी माँ की प्रतिमा के आगे अर्पित कर दिए। फिर जब पुजारी ने अपने दोनों हाथों से प्रसाद दिया तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का व्यक्ति था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। अभी सुखिया का पिता प्रसाद लेकर मंदिर से बाहर ही नहीं निकला था कि अचानक से पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे, ये अछूत मंदिर के अंदर क्या कर रहा है? इसे पकड़ो, कहीं भाग ना जाए। और किसी ने कहा, इस चालाक नीच को तो देखो, कैसे साफ कपड़े पहने हैं ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। मंदिर के अंदर आए सभी भक्त उसको पापी कह रहे थे। उनके हिसाब से उसने मंदिर में घुसकर बहुत भारी अनर्थ किया है और लंबे समय से बनी हुई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। तभी उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि माता की महिमा के आगे मेरी अशुद्धता भारी है क्या? जब माता ने ही सब मनुष्यों को बनाया है तो उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है? अगर इस तरह के विचार तुम सबके मन में हैं तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो? लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उसे घेर लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने जैसे ही उसे मारना शुरू किया, उसके हाथ से सारा प्रसाद नीचे गिर गया और बिखर गया। वे दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि अब उसकी बेटी तक प्रसाद पहुंचना मुश्किल था। लोग उसे न्यायालय ले गए। वहां उसे 7 दिन की सजा सुनाई गई। उसके पिता को लगा उसने अवश्य ही
देवी का कोई अपमान किया है, तभी ही तो उसे सजा मिली है। उसके पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वे नहीं जानता था कि उसे क्या कहना चाहिए और उसने चुपचाप सर झुकाकर अपनी सजा मान ली। उसे वे 7 दिन सदियों के बराबर लग रहे थे। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं सूख रहे थे। जब वे जेल से छूटा तो उसके पांव घर की ओर नहीं उठ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को कोई धकेलकर घर की ओर लेकर जा रहा है। जब वे घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर उसके पास मिलने नहीं आई और ना ही वो कहीं खेलती हुई दिखाई दे रही थी। तभी उसे सुखिया की मौत का पता चला। वे अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदार पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठा। अब उसकी सुंदर सी फूल सी बेटी राख का ढेर बन चुकी थी। वे बहुत रोया। उसे अफसोस था कि वे अपनी बेटी को अंतिम बार गोद में भी ना ले सका और ना ही उसकी अंतिम इच्छा यानी माता के प्रसाद का फूल उसे दे सका। हमारे देश के राष्ट्रीय पिता यानी गांधी जी ने इस समस्या को खत्म करने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। जिस समय बापू लोगों को आज़ादी के लिए एकजुट करने में लगे हुए थे, उस समय भारत में छुआछूत की समस्या बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई थी। बड़ी जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते थे और कुछ ऐसा ही व्यवहार करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। उस समय लोगों की सोच गलत थी। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों का प्रकाश फूल और कांटों पर समान रूप से डालता है, उसी प्रकार ईश्वर भी किसी में भेदभाव नहीं करता और हमें भी नहीं करना चाहिए। आज के समय में इस समस्या को खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 लागू है, जिसके तहत इस तरह का व्यवहार करने वाले लोगों को सजा मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।